तो गाइज मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं और मैं इनको करने लगी हूँ प्रेस करके मैं फटाफट से हो जाऊँगी तैयार होकर फिर मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस ये मेरा फुल लुक देख लीजिए कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माई चैनल कमल की दुनिया। तो गाइस आज है ईद का तीसरा दिन और हम लोग हो गए हैं तैयार। वैसे हो तो हम हो गए हैं लेट क्योंकि हम जा रहे हैं अलैन। तो चले हमारे साथ अलैन चलते हैं। जो आप भी आओ जो मेरा बेटा, चलो दादा भाई, चलो फाती चलें भी गाइस चलते हैं। आज लेट हो गई यार, निकल आओ। ब्रेंडा कम, सोनिया महा आ जल्दी से। जब तक शोर ना डालो बच्चों ने नहीं निकलना होता। और शोर कौन, शाहिद इनको निकलवा सकते हैं। शायद बोला है बच्चों को हाय करते हैं। आज ईद का तीसरा दिन है। चलते हैं। जिमल आ जाओ जल्दी जानो। अब लो मेरी फिंगर पकड़ लो। चलो सारा सामान रख दें जल्दी रहता छा। चलो आ जाओ। फातिर पास भाई पापा। गाइस महविश भी आ गई है। तो गाइस आप हमारी तैयारी देख लें ईद की। आज हमारी तैयारी और है क्योंकि आज हम लोगों ने जाना है, ज़ाहिर बात है घर में जाना है। तो बाहर मॉल में जाते हैं तो उसकी हमारी तैयारी और होती है। और ऐसे कपड़ों की सॉरी अपनों रिलेटिव ने जाना तो फिर हम लोग किस तरह के कपड़े पहन लेते हैं। गाइस ये मेरा न्यू पीस देख लें माशाल्लाह। चलो जी आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हाँ जी बस ठीक है। थोड़ी सी बैग ऊंची करें बैग और बस चलो आओ। इसको मेरी गोदी में कर दें। तो गाइज आज मैंने ये बैग निकाला। आपने देखा होगा कि मेरे पिछले ब्लॉग में जब मैं मार्केट गई थी ग्रोसरी करने तब ये मुझे शायद ने बैग लेके दिया था। ये मैंने आज निकाला, मुझे मिल ही नहीं रहा था इतने दिनों से। आज मिला है तो मैंने कहा चलो आज इसको खोल लेते हैं। वो देखें उसको उसका चेयर लगाई गाड़ी पे और छोड़ के चला गया। मुन्ना भी दिखा सामने से। अच्छा छोड़ो, दिखाओ बेबी। अम्मा मेरा बेबी भी दिखाओ। क्या चीज हाँ चलो निकलो आगे। हाँ मेरे बाप से बातें कर रही है। तू बंद करना यार अपना फोन। करता हूँ तू सबर कर मैं इसका नाम बीटी है ना, बीटी। अल्लाह यार मेरा बेबी मैं जिसके जाऊँ मेरा पिंक गुलाब कनेक्टेड टू आईफोन में आएगा, फिर कनेक्ट होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया अलैन का। और आपको पता है जब लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जाना होता है तो शाहिद को सबसे पहले जो ना गाने चाहिए होते हैं। वो कहते हैं जी पहले गाने लाओ तो फिर मेरे को गड्डी चलनी है, मेरे को गड्डी नहीं चलाई जाने। तो कितनी देर तो इन लोगों ने ब्लूटूथ को कनेक्ट करने में इतना टाइम लगा दिया कि भाई ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा। और क्योंकि वो नबील का हुआ था तो उसको कैंसिल करने में जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही थी। बस यहाँ पर हम लोग निकले हैं अभी। जितनी जल्दी गाइस कोशिश कर लो जल्दी निकलने की, फिर भी लेट हो ही जाते हैं। पहले ये था कि हम लोग बड़े थे इतना टाइम नहीं लगता था, लेकिन अब ये कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तैयार करना, उनकी तैयारी के अंदर इतना टाइम लग जाता है कि जो है ना हम लोग को वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहता कि कितना टाइम हो चुका हुआ है। और हम लोग रोज़ प्लान बनाते हैं अच्छा यार कहीं पहाड़ों पे चलते हैं, कहीं दूर घूमने फिरने चलते हैं। लेकिन फिर जब वो सुबह उठते हुए बच्चों को नाश्ता करवाते हुए टाइम लग जाता है, फिर हमारा प्लान हो जाता है कैंसिल। मैं कहा कब हम अब लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, कब ये मज़े के हम नज़ारे देखेंगे। और हमारी ये कोशिश है कि मैं भी आई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा घुमाएँ फिराएँ ताकि वो भी खुश हो जाए और जो है ना हमारा भी टाइम अच्छे से गुजर जाए। क्योंकि गाइस मैं भी जो है ना अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है ना कहीं मतलब कि मुल्क से बाहर आई है। कभी भी नहीं, वो अपने बच्चों में काम में ही इतनी बिजी रहती है कि उसको मतलब कितना टाइम ही नहीं मिलता था। बच्चों की उसने शादियां कर ली, अब वो होगी बिल्कुल फारिग। तो हमें ये था कि चलो मैं भी आएगी तो उसको अच्छे से घुमाए फिराएंगे तो वो भी खुश हो जाएगी और जो है लाइबा भी खुश हो जाएगी। लाइबा के बल्कि हम लोग सारे बहुत खुश हैं महविश के आने से कि ये ना घर का माहौल ज़रा चेंज हो जाता है गाइस।
बस यहाँ पे ये हम लोग को चाय पीने के लिए रुके। मेरे गाइस सर में इतनी दर्द हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा सर इतना क्यों दर्द हो रहा था। मैं शाहिद से कहती मैं कि शायद या तो मतलब कि आपको पता निकले घर से तो हमने खाना वगैरह तो खाया, नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ये था कि जल्दी से निकले कि नाश्ते के चक्करों में पड़ेंगे तो और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। लेकिन ये है कि ना बस यहाँ पर मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। मैं कहा शायद और कोई काम करे ना करे, फटाफट चाय पिला दें। तो जिमा सोई हुई थी मेरी गोदी में और उसने उठते ही साथ जो है ना पहले अपने पापा को देखा गाड़ी में, तो वो फटाफट उसने रोना शुरू कर दिया कि जनाब मुझे जो है पापा के पास जाना है। लेकिन गाइस एक बात है, ये चाहे जिस गाड़ी में मर्जी हो लेकिन उसको बैठना है मेरे पास ही है। इसको बड़ी कोशिश की कि चलो अपनी मम्मा पापा के साथ बैठ जाए, लेकिन नहीं जी, उसने बैठना है तो मेरे साथ ही बैठना है। यहाँ पे नबील जो है जिमल की फ़ोटो शूट कर रहा था कि जो है ना जिमल ने जो कलर मतलब आज उसका तीसरा दिन की ईद की ड्रेसिंग थी, तो वो उसकी फ़ोटो शूट कर रहा था। कहता है आज तो दादी और जो जिमल है वो तो सेम कलर हो गए। मेरा महा का और जिमल का तकरीबन गाय सेम कलर हो गया था और वो इतना प्यारा लग रहा था ना। ये गाय से हम सबको ना शाहिद ने गिफ्ट किए ईद पे। तो मैं विश पाकिस्तान से ही इनके सारे गले वगैरह लगवा के, इनके पैचेस वगैरह लगवा के लेके थे, बस यहाँ पे ला के उसने स्टिचिंग की है। लेकिन गाइस बहुत प्यारे थे, सारी बच्चियाँ बड़ा शुक्रिया अदा कर रही थी कि पापा आपने हमें बड़ा जो है ना अच्छा और खूबसूरत गिफ्ट आप लोगों ने हमें ईद पे दिया है। तो बस यहाँ पे हम लोग निकलने लगे तो फिर नबील ने फिर फ़ोन कॉल कर दी कि मम्मा 2 मिनट रुक जाओ, अभी वो जो सारा है उसने पोटी कर दी है, उसका पैम्पर चेंज करना है। मैं कहा नबील असी कदों पहुँचांगे लेना, अगले ने फ़ोन जेड़ा ना वो कहना कि देखो 12 बजे का 2 बजे का कह के तो हूँ कितना टाइम हो गया। तो गाइस हमें बहुत टाइम हो गया था, एक तो मौसम बहुत ख़राब था और जो है ना रास्ते में जो है ना आपको पता रुक के गए हैं। तो हम लोग मतलब वैसे वो लोग आए ना तो वो कहते हैं हम तो 1-1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं शारजा दुबई, लेकिन ये कि हमें जाते जाते में रास्ते में गाइस हमें 3 बज गए थे। अब यहाँ पे मैं जो है ना अपने जिमल को अपनी गोदी में लेके मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो पीछे मुस्तफ़ा कहता मम्मा मेरी बेटी की भी वीडियो बनाए। तो मैं कहती हूँ, मैं कहा जब बच्चों के बच्चे हो जाते तो उनको ये होता है कि हमारे बच्चे क्यों पीछे रह जाए, वो भी सबसे आगे होने चाहिए। तो माशाल्लाह गाइस इतनी प्यारी। और हमने आपको पता अपनी बेटी का नाम क्या रखा, हमने इसका नाम रखा है हुमायना। और जो नबील का बेटा है उसका नाम है साद और नबील की बेटी का नाम है सारा, बड़ी बेटी है जिमल और ये अब हमारी आगे हुमायना। मैं आगे कहती मैं क्या शायद हमारे माशाल्लाह 3 थे और अल्लाह ने आगे से माशाल्लाह हमारे तीनों बच्चों को अल्लाह पाक ने औलाद से नवाजा है। इससे बड़ी नेमत कोई हो ही नहीं सकती। और सारे रास्ते हम लोग इतना हंसते खेलते हुए गए, मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। बस किसी की गाड़ी आगे किसी के पीछे, एक दूसरे फ़ोन कर करके हाँ जी कौन आगे रह गए कौन पीछे रह गया। मैं कह जो भी आगे पीछे रह गए बस फटाफट पहुँचो सही वहाँ पे। बस अब यहाँ पे अलैन की हदूद स्टार्ट हो चुकी थी और तकरीबन 10 से 12 मिनट हमारे रह गए थे कि उनके घर तक पहुँचने में। तो मैंने जो है ना उनका मेरे जेठ का फ़ोन आया कि भाई आप लोग कहाँ तक पहुँचे हो। तो मैंने कहा बस हम लोग जो घर के पास पहाड़ी है ना वहाँ तक पहुँच गए। तो कहते हैं हमने कहा आप दरवाज़ा खोला, कहते हैं दरवाज़ा तो मैं कब से खोल के खड़ा हूँ, बस तुम लोग ही नहीं पहुँच रहे। तो ये गाइस पहाड़ी जो है ना उनके घर के बिल्कुल सामने है, मतलब कि ऐसे 2-4 कदम के मतलब कि उससे फासले पर है। तो मैं जो है अक्सर ये लोग वहाँ पे घूमने फिरने भी जाते हैं। और यहाँ पे जब ये बसें स्टार्ट हो जाती है तो गाइस आप समझ जाओ कि जहाँ पे हमने पहुँचना है वो हमारी डेस्टिनेशन आ गई है। तो बस ये तकरीबन जो है हम लोग पहुँचे हैं 6 बजे। गाइस हम 3 बजे निकले घर से और 6 बजे हम वहाँ पहुँचे। मैंने कहा पहुँच गए ना अब तो चलो रात को 2 बजे आए 3 बजे वापस जाएँ, उसकी खैर है। बस एक दफ़ा जहाँ पहुँचना है पहुँच जाए ताकि जो है ना अगले को भी गाइस इंतज़ार होता है। कितनी देर से बेचारे फ़ोन कर ही जा रहे थे कि पहुँचे नहीं पहुँचे। मैं कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। बस ये कि मेरे जेठ और उनके पोते पोतियाँ बाहर खड़े हमारा वेट कर रहे थे। तो गाइस बहन भाइयों को मिलने का अब एक अपना ही मज़ा होता है। आप चाहे जितना मर्ज़ी घूम फिर लो, जितना मर्ज़ी कहीं आउटिंग पे चले जाओ, लेकिन बहन भाइयों को मिलने से ही आपको जो है ना दिल की खुशी मिलती है। अकेले रह के तो मेरे ख़्याल में इंसान को ना वो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है कि जब 2-4 बहन भाई हों तो उन्हीं के साथ मज़ा आता है ज़िंदगी का। तो बस यहाँ पे मैं सबको कहती बस जल्दी से अंदर आ जाओ। गाइस यहाँ पे मुझे आए इतने तेज़ चक्कर, मैं का पता नहीं मेरा फ़ोन घूम रहा है या मेरा दिमाग घूम रहा है। मैंने कहा मुझे फटाफट से आप खाना दे दो नहीं तो मैं तो बेहोश हो जाना है। तो यहाँ पे उन्होंने गाइस बड़े ही मज़ेदार उन्होंने बनाए हुए थे माशाल्लाह। मटन बनाया हुआ था, कबाबों का सालन बनाया हुआ था। और ये अभी जो है ये अभी रात का खाना भी स्टार्ट हो गया हमारा। वो हमने खाना फिनिश किया तो साथ ही उन्होंने कहा नहीं खाना खाने के बगैर जाने देना ही नहीं। उन्होंने रात को तकरीबन 1 बजे फिर खाना मंगवा लिया। हमने बड़ा मना किया लेकिन गाइस बड़ा मज़ेदार हुम्मस था, खुबूस थे, चिकन था, चने थे। बस यहाँ पे अब हमारी वापसी स्टार्ट हो गई है।
मैं कहती बस यही होता है, आना है आना है आना है, जब आ जाए तो अब जाना है जाना है जाना है। पहले आने की तैयारी होती, फिर जाने की तैयारी होती कि भाई फटाफट पहुंच जाओ, क्योंकि आज आपको पता है कि हमारा लास्ट डे था, ईद की छुट्टी लास्ट थी और सुबह बच्चों ने ड्यूटी पे जाना था। तो हमें ये था कि जो है जल्दी जल्दी से यहाँ से निकला जाए, ताकि जो है ना सुबह टाइम से बच्चे फिर उठ के तैयार होंगे, नहीं तो नींद ना पूरी हो तो ऐਵੇਂ ही बच्चे कितने कितने डिगते फिरते। रास्ते में शायद महविश को बताते जा रहे थे कि महविश हम लोग यहीं पे रहे सारी ज़िंदगी, हमारा बचपन सारा यहाँ पे गुजरा। तो रास्ते में बताते हुए जा रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग रुके टक शॉप पे और महविश को लगी हुई थी भूख, क्योंकि उसको गाइस हुम्मस और खुबस वगैरह की अभी फ़िलहाल उसको कुछ समझ नहीं आ रही। कह रही मुझे बाजी यहाँ का टेस्ट अभी समझ में नहीं आ रहा। तो शायद उसको कहते कि चला मैं तुझे कुछ खाने को लेके देता हूँ। तो अंदर बर्गर वगैरह थे, तो कहती नहीं बाजी मैंने ऐसा कुछ नहीं खाना, हल्का फुल्का सा कुछ आइसक्रीम वगैरह खा लेते। तो बस यहाँ के नबी ने यहाँ पे आइसक्रीम ले आया, जूस वगैरह कोल्ड ड्रिंक लेके आया। तो कहता मम्मा आप खा लो। मैं नबी मेरी तो दाढ़ में इतनी शदीद दर्द है ना कि मेरे से तो बिल्कुल नहीं खाई जाएगी, ये कि आंटी वगैरह को दो, आप लोग खुद खाओ, मैंने नहीं खाना। जो महविश है ना वो तो गैस आप समझे कि हम सबका छोटा पीस है। शाहिद हो गए और सारे हमारे जो हैं बहन भाई सारे उसको बहुत प्यार करते हैं। वो जैसे हमारी जैसे मेरी माँ है, सोनिया है, लाइबा है, शाहिद महविश को भी ऐसे ही समझते हैं, उसको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं कि महविश तूने क्या खाना। कहते शायद भी मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं नानी दादी बनने का। तो महविश नानो इधर आ गई है, जी छोटी नानी। ओ ये छोटी नानी, सॉरी ये तो रियल नानी है, ये तो रियल नानी है। नानी इधर आ गई है। बस यहाँ पे गाइस हमारा हंसी मजाक चल रहा था। और ये जो मुस्तफ़ा है ना ये तो बिल्कुल भी बख्शता ही नहीं है। मैं कहती बदतमीज तमीज़ किया कर, वो तेरी आंटी है, तेरी सास है। वो इसने हंसा के गाइस महविश को और हम लोगों को हमारा बुरा हाल किया हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस इसी के साथ गाइस मैं अब अपना व्लॉग का एंड करने लगी हूँ, क्योंकि हमारा आ गया है शारजाह। अब हम घर पहुँचने लगे हैं, 5 से 10 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, दुआ में याद कीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।